नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। आज बड़ी खबर में पूरा हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी पर। आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। आज उनकी जयंती है और ऐसे में एक सवाल उठना बहुत लाजमी सा है। सीधा सा एक सवाल है कि इस देश में उस समय इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरी जिन्होंने देश को ताकतवर बनाकर आगे खड़ा किया। पूरे देश में उनकी मजबूती और उनकी चर्चा पूरे देश में होती थी और ऐसे समय में आज इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है जब नेतृत्व पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आम लोगों के जहन में सीधा सीधा सवाल होता है कि इंदिरा गांधी की आज देश को जरूरत है। कौन बनेगा इंदिरा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत सालों से हिंदुस्तान ढूंढ रहा है, क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रधानमंत्री जिसने इस देश को कई बार ऐसे मौके आए जब यह देश लगा कि यह देश कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन उनके बुलंद इरादे और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति से कहीं ना कहीं संभव हो पाया कि देश अग्रणी श्रेणी में खड़ा हुआ। तो आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा इंदिरा। राजनीति में भी यह सवाल है, पूरे देश के सामने भी यह सवाल है और उनकी खुद की पार्टी यानी कांग्रेस में भी यह सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है कौन होगा इंदिरा? ऐसा समय जब इंदिरा गांधी की जरूरत आपको लगता है पूरा देश नहीं बल्कि पार्टी भी महसूस कर रही होगी। कल हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ और पूरा का पूरा मुंबई और महाराष्ट्र उमड़ पड़ा। 20 लाख लोग सड़कों पे थे। शायद एक ऐसे जननेता की विदाई थी और ऐसे जननेता बहुत समय बाद। उससे पहले अगर किसी जननेता की बात करें तो इंदिरा गांधी ही ऐसी जननेता थी जो दिलों पर राज करती थी, जिनकी बात पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सबको मालूम है कि 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी और उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरह की रिएक्शन आई और जिस तरह से प्लेन के हाईजैक तक हो गए, तो एक सीधा सीधा एक ही संकेत था कि इंदिरा गांधी लोगों के दिलों पर राज करती थी। ऐसी जननेता थी। आखिर में ये ऐसी जननेता कैसे तैयार हुई? आज देश निश्चित तौर पे जिस दौर से गुजर रहा है वो वैसी ही परिस्थितियां हैं जो 1967 से लेकर 1980 के दौरान, उस दौरान जो थी। बिल्कुल हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो एक बड़ी संघर्षपूर्ण थी, हमें अपनी स्थिति को बनाना था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे 1967 में थी। और आज कांग्रेस को, देश से ज्यादा कांग्रेस को इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है। आज चाहिए उन्हें कि एक इंदिरा गांधी वापस आए जो कांग्रेस को मजबूत कर दे, उसके ऊपर लगी कालिक को हटाकर और जनता को अपने साथ जोड़ दे। ऐसे जननेता की जरूरत है और खोजबीन हो रही है कि आखिर में इंदिरा गांधी है कौन। लेकिन प्रताप जी, बड़े बाकी नेतृत्व को जब आप देखते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को देखते हैं या शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं या और अन्य पार्टियों के नेतृत्व को जब हम देखते हैं, या तो वो मौन है या इतने मुखर हैं कि वो क्या बोल जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे समय में इंदिरा गांधी को आप कैसे याद करेंगे? आशीष, याद करना पड़ेगा 1967 की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। उस समय एक टग वॉर चल गया था, एकदम खींचतान चल गई थी। खींचतान ये थी कि आखिर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे समय में एक जो बुजुर्ग थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पीढ़ी के लोग थे, उनका कांग्रेस में बड़ा दबदबा था, लेकिन करवट ले रहा था हिंदुस्तान। ऐसे में नई पीढ़ी को बड़ी अग्रेसिव तरीके से आगे आना था और इंदिरा गांधी ने उन तमाम स्थापित दिग्गज नेता, कांग्रेस नेताओं को एकदम अंगूठा दिखाते हुए कांग्रेस को पकड़ बना ली। और बिल्कुल कांग्रेस दो भागों में बटी। उस समय उन्होंने चिंता नहीं की, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस। बिल्कुल वही आपने बात कही कि आज की परिस्थितियां भी वैसी है। अगर हम बात करें 60 के बाद के दिनों की, पूरे 70 के दशक की और 80 के शुरुआती दशक की, अगर इस दशक में इंदिरा नहीं होती तो हिंदुस्तान की स्थिति क्या होती? हिंदुस्तान से ज्यादा कांग्रेस की। आशीष, आज सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी। निश्चित तौर पे कांग्रेस में उस समय ऐसे बुजुर्ग नेता थे जिन नेताओं को निश्चित तौर पे वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जरूर रहे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और विकासवादी दृष्टिकोण से सोचकर भारत को आगे ले जाने और किस तरह से दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी एक सोचनी थी। इंदिरा गांधी का देखने में आता है 67 में उन्होंने पार्टी का विभाजन कराया, पार्टी की नेता बनी। उसके बाद जब चुनाव हुए तो उन्होंने उससे पहले प्रीवी पर्स को समाप्त करके, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा नहीं प्रीवी पर्स समाप्त मत करो, लेकिन उन्होंने रजवाड़ों की एक नहीं सही, क्योंकि उनको जनता की पल्स का पता था। जनता की धड़कन को समझती थी कि रजवाड़ों को ये जो पैसा गरीब जनता का दिया जा रहा है, गरीब जनता इससे नाराज है। मैं गरीब जनता की पल्स को पढ़कर उन्होंने निर्णय कर दिया और जनता उनके पीछे हो गई। ये एक बड़ा सवाल है प्रताप जी कि जनता की नब्ज को पकड़ना शायद आज राजनेताओं के बस की बात नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की आम जनता की नब्ज को पकड़ा था, अपने कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखा था,
ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए नजर डालते हैं एक बार जो इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व था उस पर। कांग्रेस आज दोराहे पर है। पूरी पार्टी गांधी परिवार पर आस टिकाए है। राहुल गांधी की रहनुमाई की तैयारियां हो चुकी है, लेकिन राहुल स्वयं हिचकिचाते हुए जिम्मेदारी ले रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में रहकर आरोपों से घिरी है। जनता के बीच जाने के लिए नया चेहरा मजबूरी हो गया है, लेकिन दागदार पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सत्ता देने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। 1967 में कांग्रेस पुरानी और नई पीढ़ी के खेमों में बट चुकी थी। सत्ता राज्य दर राज्य कांग्रेस से खिसकना शुरू हुई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत दिखाकर पुरानी पीढ़ी को बाहर कर दिया था। तब कांग्रेस बटी, लेकिन इंदिरा ने कमजोरी नहीं दिखाई, ना ही दबाव में आई। दिग्गज नेता साथ छोड़कर चले गए, लेकिन नई पीढ़ी के साथ राजनीति ने इंदिरा की कांग्रेस को असली कांग्रेस बना दिया। इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक ऐसी सशक्त महिला की तस्वीर उभरती है, जिसने देश के साथ ही विश्व भर में अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो समय के साथ और ज्यादा ही उभरती चली जा रही है। भारतीय राजनीति में इंदिरा की जो जगह है वो शायद ही किसी को नसीब हो। आज जब बात होती है देश में फैली अव्यवस्था, कमजोर राजनीतिक फैसलों की, लगातार फैल रही आंतरिक विरोधों की, तो याद आती है इंदिरा की और सवाल उठता है मन में कि अब कौन बनेगा इंदिरा। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन बनेगा इंदिरा। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल यहां पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कौन बनेगा इंदिरा। हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विजय शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नई दिल्ली से विजय शर्मा जी। विजय जी, स्वागत है आपका। और आज एक अहम सवाल है, क्योंकि आज इंदिरा गांधी की हम जयंती मना रहे हैं। ऐसे समय में एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, आखिर कौन बनेगा इंदिरा। क्योंकि कांग्रेस के सामने भी ये सवाल है, देश के सामने भी ये सवाल है, और ये सवाल ऐसे समय पर है जब पूरे देश में कहीं ना कहीं एक वैसा व्यक्तित्व ढूंढा जा रहा है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस में ही इंदिरा गांधी जैसे एक व्यक्तित्व का अकाल पड़ा हुआ है, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया है कि देश में अब गांधी परिवार में इच्छा शक्ति का बहुत ज्यादा अभाव दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है प्रताप जी कि इस मामले के अंदर अगर देखा जाए तो आज के जरूरत, वास्तव में जरूरत कांग्रेस को अपनी डूबती मझधार की नैया को बचाने के लिए इंदिरा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। जी जी। और वो जरूरत जब भी पूरी हो सकती है कि जब कांग्रेस उन्हीं विचारधाराओं पे चले जो 1885 से थी, कि स्वार्थ से हट करके राष्ट्र को सर्वोपरि माने। विजय जी, आज एक कांग्रेस के नेता के पास मैं जब गया तो वो गाना गा रहे थे, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। मैंने पूछा क्यों गाना गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज इंदिरा गांधी की जयंती है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं तक के ये हाल है कि वो इंदिरा गांधी को आज याद करने लगे हैं, जो पिछले काफी समय से भूल चुके थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी इज आयरन लेडी। उन्होंने जितने भी डिसीजन अपने कार्यकाल के लिए अंदर लिए, उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जिसमें एक बार तो अमेरिका को भी हक्का बक्का रहना पड़ गया था। जी जी। और ऐसी निर्भीक लेडी, ऐसे निर्भीक व्यक्तित्व को
आज पूरा देश ही याद करेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका कारण क्या है कि हम इस बात को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की लीडर नहीं थी, बल्कि वो पूरे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। और इस हिसाब से जब उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया तो ऐसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व को, ऐसे इंदिरा जी के व्यक्तित्व को मैं कहता हूं पूरे देश को सादर नमन करना क्या चाहिए। विजय जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए तो, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको देश पे राज करना है और आगे चलना है, तो उसको तो जरूरत है ही। देश में क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता, कद्दावर नेता है जो इंदिरा की बराबरी कर सके या इंदिरा की तरह ही निर्णय लेकर देश की जो प्रतिष्ठा को बढ़ा सके? मेरा अपना मानना इसमें एक निकल के आता है। देखिए, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि इंदिरा गांधी को हम ये ना माने कि वो कांग्रेस की नेता थी, जी जी, हम ये माने कि वो देश की नेता थी जी। ऐसे ही जो अभी आपने बात करी, अब आयरन लेडी के साथ साथ अब एक आयरन पुरुष हम मान सकते हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनमें भी कुछ कर दिखाने की क्षमता है। और ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने स्वावलंबन और अपनी चीजों से अलग हटके राष्ट्र हित में सोच सके, हमें एक देश को जगाने के लिए, देश के विकास के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। विजय जी, लेकिन आप तो भाजपा का झगड़ा बढ़ा रहे हैं। लोह पुरुष तो आडवाणी को कहते हैं, आपने नरेंद्र मोदी को कह दिया। नहीं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में भी हमेशा अक्सर ये चर्चा होती है, 11 अशोका रोड पे भी ये चर्चा होती है कि ऐसे जब आडवाणी जी का कार्यकाल था, जब आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उप प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनको लौह पुरुष कहा जाता था जी। लेकिन उसके बाद देखिए अब कितना समय बदला है। 2003 के बाद से अब 2012 आ गया, 9 साल के अंदर आडवाणी जी का रोल वहीं का वहीं रहा। लेकिन अब हम आयरन अगर पुरुष की बात करते हैं तो हम नरेंद्र मोदी को इसलिए देखते हैं कि वो आगे आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। और देश में जैसे अभी आपसे बात मैं कर रहा हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है, उसका भी परिणाम ये है कि वो एक ऐसी व्यक्तित्व थी, ऐसी छाप थी जिसने देश हित में, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझा। और नरेंद्र मोदी भी आज के समय में वही सब चीज कर रहे हैं। पर इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में एक कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा विस्तृत दृष्टिकोण से सोचती थी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा संकुचित हैं। अभी ऐसा है, देखिए, एक गुजरात के स्टेट तक अभी रुके हुए हैं नरेंद्र मोदी। आप एक चांस देंगे, देश की जनता एक बार चांस देगी तो उनके व्यक्तित्व को भी देखा जाएगा। और मैं मानता हूं अगर देखिए एक बार अगर चांस मिलता है और उनमें भी वही दृढ़ इच्छा और दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है नरेंद्र मोदी की, मैं समझता हूं लोग बाग उनकी तुलना भी इंदिरा गांधी से करने लग जाएंगे। पर विजय जी, एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के नेताओं में, विशेषकर इंदिरा गांधी के पोते पोतियों में, क्या वो गुण नहीं है कि वो लोह महिला या लोह पुरुष बन सकें? देखिए, उसमें सीधी सी बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्र के लिए जिए जी। और आजकल की जो राजनीति होगी वो छद्म राजनीति ऐसी होगी कि वो अपने व्यक्तित्व और अपने स्वार्थ के लिए चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पोते पोती में कोई कमी है, लेकिन वो संस्कार जोर मारते हैं। अब आपने देखा जब इंदिरा गांधी के संस्कार मजबूत थे तो राजीव गांधी भी ऐसे हुए थे। एक समय मेरे को याद है जब दिल्ली में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो क्या करते थे, सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते थे, 9:30 बजे सरकारी ऑफिसों में जाके बैठ जाते थे कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का हमें लगा कि सीधा बिल्कुल इंदिरा गांधी टच में राजीव गांधी का उदय हो गया है। और उसमें क्या थे, कार्यालय में, सरकारी कार्यालयों में हम जाके देखते थे दिल्ली में तो 10 बजे तक वहां सब अपनी टेबल पे काम कर रहे होते थे, पता नहीं कब राजीव गांधी आ जाए। इस तरीका का व्यक्तित्व चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग, अगर एनडीए ने ऐसा किया तो कांग्रेस ऐसा करेगी, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने घोटाले किए, हम इतने करेंगे। अब उस समय तो कोई ऐसा था ही नहीं, यानी घोटालों का कंपटीशन हो रहा है। हाँ, लेकिन होता क्या था कि उस समय नेतृत्व इतना मजबूत होता था कि अगर इस तरीके की कोई बात होती थी तो वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करके देश के लिए निर्णय भी लेते थे। अब देश में निर्णय लेने का अभाव हो गया। धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रताप जी, जिस तरह विजय जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, इस समय लीडरशिप का तो अभाव है, साथ में निर्णय लेने वालों का भी अभाव है, चाहे पार्टी स्तर पर देखें या देश के स्तर पर। नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि हम एक के बाद एक कहें कि 1972 में जब बांग्लादेश के विभाजन उदय को लेकर जब इंदिरा गांधी को निर्णय लेना पड़ा तो वो किसी दबाव में नहीं आई। सबको पता था कि अमेरिका का कितना जबरदस्त दबाव है, वो अपना सारा का सारा सब कुछ जो आर्थिक मदद है वो बंद कर सकता है। इंदिरा गांधी ने उस समय आर्थिक संकट थे, उस समय भी कहा नहीं, देश हमारा बड़ा है। और इतना बड़ा निर्णय शायद उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु विस्फोट करके गया, एक दूसरा बड़ा निर्णय था, लेकिन उससे भी बड़ा निर्णय इंदिरा गांधी का था जो उन्होंने बांग्लादेश का उदय करा दिया। और ये हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यदि बांग्लादेश पाकिस्तान अपने दोनों ओर होता तो और ज्यादा समस्याएं होती। प्रताप जी, आजकल सिर्फ चर्चाएं होती हैं, आजकल सिर्फ योजनाएं होती हैं, आजकल सिर्फ वादे होते हैं, लेकिन निर्णय नहीं होते। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शायद मुझे लगता है पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पे प्रताप जी उसका एक आशीष बहुत बड़ा कारण है कि आजकल के जो नेता हैं वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, हवा में है, हवा में तैरते रहते हैं और हवा में अपना कद बढ़ाकर वो सोच लेते हैं कि जमीन का उनको बहुत सपोर्ट है। इंदिरा गांधी ग्रास रूट वर्कर थी, जनता